आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल पेटे कद्दू का हलवा लेके आई हूँ। इसमें बहुत ही स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी, जिससे आप बहुत आसानी से बहुत कम वक्त में ढेर सारा कद्दू का हलवा बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले पेटा कद्दू लेंगे, बीच से काट के 2 हिस्से कर लें। बहुत एहतियात से इसकी कटिंग करनी है क्योंकि इसका छिलका बहुत सख्त होता है, तो आपकी उंगली भी कट सकती है। इसके बीज निकाल लें, लेकिन बीज फेंकना नहीं है क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं। रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ख़ासकर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो इसका बहुत इस्तेमाल किया करें क्योंकि इनमें गुड फैट्स बहुत होता है। बीज निकालने के बाद इसकी अब कटिंग करनी है। पहले स्लाइसेस में काट लें, उसके बाद इसका छिलका निकाल दें। छिलका मोटा मोटा निकालना है ताकि पकने में आसानी हो। यूजुअली इसको ग्रेट किया जाता है, लेकिन वो बहुत मेहनत वाला काम है, तो मैं इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट के बॉईल करूंगी। बॉईल करने के लिए मैंने प्रेशर कुकर में 1 कप पानी डाला। जितना पेटा कद्दू मैंने आपको दिखाया है, तो एक पूरा और एक आधा यानी 1.5 कद्दू मैंने काटा है, तो इंग्रेडिएंट्स भी उसी के हिसाब से होंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसमें अपना पानी बहुत होता है, तो पानी जितना ज़्यादा होगा उतना इसके खुश्क करने में टाइम लग जाता है। सारा कद्दू कुकर में डालें और प्रेशर कुकर में 10 मिनट के लिए सीटी दे दें। 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल गल चुका है। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें काफ़ी पानी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, हो सके तो थोड़ा बहुत मैश भी कर लें। अब इसे हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लें। अभी मैंने कढ़ाई में घी या ऑयल कुछ भी नहीं डाला, पहले इसका पानी खुश्क करेंगे। और जिन सांप के लिए हलवा बन रहा है तो वो साहबजादे बड़े आराम से खेल रहे हैं। सर्दियों में बच्चों के लिए हलवा बहुत हेल्दी होता है। खासकर आटे या बेसन का हलवा देसी घी डाल के बनाएं, ड्राई फ्रूट्स डालें। बच्चों की इम्यूनिटी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, तो हलवा मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब इसको पकाएंगे जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। तो जब तक कद्दू का पानी खुश्क होगा तब तक मैं सीड्स रोस्ट कर लेती हूँ। कद्दू के बीज निकाल के इसे पानी में डाल दें। इसके बीज मोटे होते हैं, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से साफ हो जाते हैं। उसके बाद छलनी में डाल के थोड़ा सा सुखा लें ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब मैं इसके ऊपर काला नमक डालूंगी। काला नमक टेस्ट में मज़े का होता है, ये नहीं है तो रेगुलर साल्ट यूज़ कर लें। अच्छी तरह से नमक इस पे मिक्स करेंगे। 1-2 बार इसको टैप कर लें ताकि एक्स्ट्रा नमक निकल जाए। अब ये मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन एंड टोस्टर है। इसमें चीज़ें बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती हैं। किसी के पास नहीं है तो खुश्क पैन में या सिंपल तवे पे बीज डाल के इसे दरमियानी आंच पे ड्राई रोस्ट कर लें। ट्रे में मैंने आधे बीज डाल दिए। अब 180 या 200 डिग्री पे इसे 10 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी। इस ओवन में ऊपर हॉट प्लेट्स लगी हैं, इसी तरह नीचे भी हैं, तो इसलिए इसमें रोस्टिंग जल्दी हो जाती है। 8 मिनट हो गए, ये बिल्कुल रोस्ट हो गए, बहुत क्रिस्पी एंड क्रंची हैं। तो जब तक हलवा बनता है इसे स्नैक्स में खा लेते हैं। हलवा भी खुश्क होना शुरू हो गया। अभी पूरी तरह से पानी खुश्क नहीं हुआ, लेकिन इस पॉइंट पे इसमें 2 कप दूध डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
अब इसमें 1.5 कप चीनी डाल दें और दोबारा से इसे तब तक पकाना है जब तक सारा दूध खुश्क ना हो जाए। दस मिनट हो गए। अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लें कि अगर इसमें कद्दू के चंक्स बचे हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कद्दू चूँकि बहुत फ्रेश था, कलर इसका बहुत येलो नहीं है, तो अब इसका कलर ब्राइट करने के लिए हाफ टी स्पून फूड कलर 1 टेबलस्पून पानी में मिक्स करें और हलवे में डाल दें। फूड कलर मैंने येलो कलर डाला है। कलर थोड़ा थोड़ा करके डालें। बीच में आपको लगे कि कलर परफेक्ट है तो बाकी का कलर डिस्कार्ड कर दें, नहीं तो सारा डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें घी डालेंगे 1.5 कप। इसके अलावा टेस्ट बेटर करने के लिए क्रीम डालेंगे 3 टेबलस्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और घी में फ्राई करते रहें। जब तक हलवा रेडी होता है तब तक इसके लिए ड्राई फ्रूट्स चॉप करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है अखरोट, काजू, बादाम, नारियल, पिस्ता, मूंगफली और किशमिश। इसके अलावा 5 से 6 अदद छोटी इलायची भी चॉप करके डाल दें। हलवा बिल्कुल रेडी है, घी छोड़ने लगा है। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दें और मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए पका लें। प्लेट में निकाल के ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दें और सर्व करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।